Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी लग रही है। ये कार्ड बता रहा है आपकी एनर्जी कम, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। मतलब आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है। मे बी कुछ ऐसी एनर्जीज़ को वो याद कर रहे हैं कि आपको कब ऑफर करना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपको कुछ एनर्जीज प्रोवाइड करनी है जिसकी वो डिज़ायर रखते हैं। मतलब आपका मुझे रिलेशनशिप ना डीपर लेवल पे कनेक्ट लग रहा है। ज़रूर अगर अभी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज चले आ रहे होंगे ना, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट दिख रहा है। वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो इमोशंस आप दोनों के ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड कुछ डे ड्रीमिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए, विजुलाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी काइंड के इल्यूजन में ना जाए। ये कार्ड आपके प्रपोजल्स के आने को बता रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, पेज का कार्ड है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपके साइड प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑप्शंस आपके साइड आ रहे हैं। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो। वही ना, ये कार्ड एक एंगेज्ड होने का भी है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आगे आने वाले समय में विद इन अ मंथ आप एंगेज्ड भी हो सकते हैं। आपको ना यहाँ पे एक मैसेज और दिया जा रहा है कि इनर वॉइस को सुन के डिसीजंस लीजिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स आपको कुछ से मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना जो आपके ही काम के रहेंगे। क्यों आप देख रहे हो यहाँ पे हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, तो आपको समझना होगा उन सारी चीज़ों को। ये ना एक इनर चाइल्ड का भी कार्ड है। तो आप कितने भी मेच्योर बन जाए, आप कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसी एनर्जी आपको ट्रिगर करती है ना कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं लाइफ में। कितना भी आप लोगों को शो करें कि आप बहुत मेच्योर है, लेकिन अंदर से ना आप बहुत सॉफ्ट नेचर के रखते हैं। इमोशंस आप में ओवरफ्लो होने लगते हैं कई बार। कोई बात नहीं है, ये पता है क्या चीज़ बताती है कि आप कितना प्योर नेचर रखते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो आपको हेडेक लेने वाली बात है नहीं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जरूर आपको इंस्टेंट नजर नहीं आती आपकी सक्सेस, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की, इंस्टेंट नजर नहीं आएंगी, लेकिन बैकग्राउंड में सारी चीजें काम कर रही हैं। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपका कितना मदद करते हैं, कितना साथ देते हैं। योर वॉन्स की एनर्जी है। ऐसे ना ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा ना, तो आप या तो अपने पर्सन के साइड मूव करके जा रहे हो या आपके पर्सन आपके साइड आने का सोच रहे हैं। और विद इन 3 मंथ अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप के बारे में सोच रहे हो, फॉरेन लैंड शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो ना, तो जा सकते हैं। और ये कार्ड बताता है कि आपका हार्ड वर्क खाली नहीं गया है, आपको रिवॉर्ड देखने ज़रूर मिलेगा। लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आपका फोरसाइट स्ट्रांग हो रहा है। और आप जो रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पिलर्स प्रेजेंट है, 3 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, और स्टेबिलिटी को कितने चाहिए, 4 वॉन्ड्स चाहिए एक्चुअली। एक वो जो वॉन्ड मिसिंग चल रहा है ना, वही वॉन्ड आपको विद इन अ मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी तलाश कर सकते हो कि कैसे आप अपनी लाइफ में चेंज लाए, कैसे स्टेबिलिटी लेके आए। तो आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन आपके एफर्ट्स भी खाली नहीं जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। आप एक ऐसे मोड में जाओगे जहां आप हैप्पी फील करोगे, एनर्जाइज्ड फील करोगे। ठीक है, तो हेडेक टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। सारी चीजें आपके फेवर में धीरे धीरे करके काम करेंगी। ओके कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। हैंग्ड मैन। ओके, तो जो चीज़ें स्टक चल रही हैं, आपको लग रहा है कि वर्कआउट ही नहीं हो रही हैं, आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो तो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है। चीज़ें ज़रूर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द एनर्जीज ये काम कर रही है ना कि आप बहुत जल्द आगे बढ़ पाओगे या इस स्टक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, आपके फेवर में कुछ ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं ना जिसका आप वेट कर रहे थे। मे बी आपके पर्सन ने भी आपको कुछ क्लैरिटी दी नहीं है, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज में फंसा के रखा है ना, तो वो कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो भी आपको इस
क्लैरिटी वाले मोड में लेके जाएंगे, इस हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। ब्लॉकेजेस बोल लीजिए, जो टेंशंस चैलेंजेस अभी आप दोनों के बीच में चल रहे हैं ना, वन बाय वन करके सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो हैंगमैन का आना कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को डिफाइन कर रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट लाने का काम कर रही है, उलझी हुई चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हैडिक बना हुआ है ना आपको किसी बात का, वो हैडिक भी रिलीज होगा। ओके कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। टेम्परेंस, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना है। आपकी मेल फीमेल एनर्जीज, मतलब जहाँ आपको इमोशंस एक्सप्रेस करना है वहाँ इमोशनल एनर्जी दिखाइए, जहाँ आपको प्रैक्टिकल बनना है प्रैक्टिकल रहिए। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तो वो भी बैलेंस बना पाएंगे। टेम्परेंस का आना शो करता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एंजल्स ना यहाँ पे आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। तो टेम्परेंस को ना बिल्कुल नॉर्मल कार्ड नहीं मानना चाहिए, ये आपकी लाइफ में ट्रांजिशन भी ला सकता है, शिफ्ट भी ला सकता है, चेंज भी ला सकता है। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप रिसीव कर रहे हो। ओके आपका रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे तो कनेक्ट हो ही रहा है, तो और आप ना अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हो। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो एक लविंग पर्सन, लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, जो आपको भी कॉन्फिडेंट बनाएगा और वो स्वयं भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड, क्या कर रहे हो। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। आपका बॉन्ड, मैं बोल ही रही थी, ऐसे मोड में कन्वर्ट हो रहा है जहां मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, पिछले समय से स्टक हो चुकी है चीज़ें, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। करियर स्टक चल रहा है, करियर में चेंजेस आएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो आपको मिलाने का काम कर सकते हैं। कुछ एनर्जीज में आपको हीलिंग मिल रही है, कुछ एनर्जीज में आप शिफ्ट देख रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो आप अपने करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज भी ग्रो कर रहे हो। तो विद इन 10 मंथ आप एंगेज्ड हो सकते हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस की मैं बात कर रही थी, तो वापस से रीयूनाइट एनर्जीज है। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें नज़र ना आए, आपका रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और मैं एक बात बता दूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं अपने पर्सन पे, आपके पर्सन ना आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। लॉयल्टी आप दोनों में मुझे दिख रही है, आप दोनों का काइंड नेचर दिख रहा है, सिमिलर पेजेस पे आप आते हुए दिख रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, बहुत कुछ आप इन 10 दिन में ही चेंज देखोगे। लास्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर स्टेप आप लेने वाले हो। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया मैजिशियन, अपनी लाइफ में चेंज लाना, शिफ्ट लाना, ट्रांजिशन लेना। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जैसा आप विजुलाइज करोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, उसको अचीव कर पाओगे। यूनिवर्स ने आपको पावर दे रखी है कि आप अपनी लाइफ को वैसे डायरेक्शन में ले जा सके जैसा आप सोचते हो। मतलब आप जैसा जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो वो शायद पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जैसा रिलेशनशिप करियर लेके जाना चाह रहे हो वैसा आप बैलेंस बना पाओगे। जिन चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हो आगे बढ़ पाओगे। जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हो, जिसके साथ एक ट्रैवल पर जाना चाह रहे हो, एंजॉय करना चाह रहे हो, आगे आने वाले समय में वो एनर्जीज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं एक मैजिशियन के एनर्जीज को ही डिफाइन कर रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग वही आ गया कि भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो कुछ मिस्ट्री अगर आपके लाइफ में चली आ रही है रिजॉल्व होगी। कुछ मैजिक काइंड की एनर्जीज भी आप क्रिएट कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ लाइफ में चेंज आना तो शुरू हुआ एटलीस्ट। बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू ग्रोथ, डेवलपमेंट का आना, रूट्स पे काम कर रहे हो, न्यू बिगनिंग आ रही है। करियर में, न्यू प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैं बता रही थी, शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे ना बहुत हाइट्स पे जाओगे। और मैजिशियन लास्ट ऑफ द रीडिंग आया लेकिन 1 नंबर को शो कर रहा है। टॉप ऑफ द पोजीशन आप पहुंच रहे हो। कैसे? हार्ड वर्क के थ्रू, डेडिकेशन के थ्रू। कंसंट्रेशन पावर आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से एफर्ट्स लगाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी सक्सेस को गेन करोगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इन 10 दिन में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अगर आपका बिलीव ही स्ट्रांग नहीं है तो कैसे चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो यूनिवर्स एंजल्स पे भरोसा रखिए।
देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन ये इमोशंस मुझे आपके कम आपके पर्सन के ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, तभी वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। न्यू बिगनिंग, तो ये मैसेज में आप पहले दे चुके हो। न्यू बिगनिंग आ रहा है, चेंज आ रहा है, ओल्ड पैटर्न्स को आप रिलीज कर रहे हो, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो नई चीज़ों को एंट्री दीजिए, पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करिए। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लव, तो अगर आपकी लाइफ में लव मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, सच्चाई का आप साथ दे रहे हो और बाकी लोगों के में लाइफ में भी आप लव लाने का काम कर रहे हो, चेंज लाने का काम कर रहे हो। एक्चुअली मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एयर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एक फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, सिचुएशंस में चेंज आएगा, सच्चाई को आप देखोगे और उसका साथ दोगे। और जो चीज़ें आपको लग रही है ना कि अनक्लियर हैं, मे बी आपके थॉट्स हो सकते हैं, कोई एनर्जी हो सकती है, किसी का बिहेवियर हो सकता है, तो जो अनक्लियर थॉट्स, अनक्लियर एनर्जीज चली आ रही है ना, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, प्यूरिफाई होंगी आपकी एनर्जीज। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।